अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो भी एक राजनीतिक चुनावी मुद्दा बन रही है और साथ ही साथ सामाजिक मुद्दा भी है। रेप मर्डर केस में सीबीआई आज अलीपुर के रेजिडेंसी जेल में मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा कर चुकी है। आज सुबह यहां उसका पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हुआ था। संजय रॉय कई बार अपने बयान बदल रहा है। जेल अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संजय रॉय ने जेल के गार्ड से कहा कि उसे दुष्कर्म और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहीं कोलकाता पुलिस के मुताबिक संजय रॉय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या करने की बात पहले कबूल कर ली है। सीबीआई आज पॉलीग्राफी टेस्ट से यह समझने की कोशिश कर रही है कि संजय रॉय रेप और मर्डर के बारे में कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। क्या वो किसी का मोहरा है और किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए सारे इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। शनिवार को इसी मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस पॉलीग्राफी टेस्ट की फाइंडिंग्स के बारे में, सूत्रों के हवाले से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट संजय रॉय का हो चुका है और आज का पॉलीग्राफी टेस्ट बहुत अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि संजय रॉय से तमाम पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उसने डिनाई ज़रूर किया है, लेकिन अभी भी इस थ्योरी पर सीबीआई रहना चाहती है कि और पूछताछ की जाए। संजय रॉय के अलावा भी अन्य लोगों से भी 2 लोगों से और पॉलीग्राफी टेस्ट आज सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। कल भी संदीप घोष और एक से हुआ था। तो ये तमाम जो पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद ही पता लगेगा कि उस दिन की थ्योरी क्या थी। इस बीच संदीप घोष के यहाँ भी सीबीआई सुबह से जांच कर रही है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की एक विंग है सीबीआई की, वो जांच कर रही है। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट में ये मान रही है सीबीआई के लोग, जो तमाम लोगों से जो पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है उससे उस रात की सच्चाई कमोबेश सीबीआई तक के पहुंच जाएगी, पता लग जाएगा। कुछ हद तक की थ्योरी सॉल्व हो सकती है कि घटना में कौन लोग शामिल थे, कौन कौन लोग थे, कैसे आया। और संजय रॉय से पॉलीग्राफी की टेस्ट अहम है, इसीलिए संजय रॉय का एकदम अलग यानी प्रेसिडेंसी जेल के अंदर जो है वहाँ पर पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। बाकी जितने लोग हैं उनका पॉलीग्राफी टेस्ट सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। तो कुल मिला के अभी पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है, सीबीआई किस तरफ जाती है, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इस बीच संदीप घोष और उनके साथ जिन लोगों पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जो जांच चल रही है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि 15 ठिकानों पर सीबीआई ने सुबह से छापेमारी की है। संदीप घोष के अलावा देवाशीष व अन्य लोग हैं जिनके यहाँ सीबीआई लगातार तमाम चीज़ें जांच रही है कि वित्तीय अनियमितताएं किस तरीके से होती थी, आरजीकर में किस तरीके का स्कैम चलता था, गोरख धंधा किस तरीके से होता था, क्या इसका पैसा कोई पॉलिटिकली फंड को दिया जाता था, संदीप घोष किस तरीके से यहाँ पर काली कमाई करता था और उस पैसे को लेकर क्या करता था। तो ये तमाम चीज़ें, तथ्य जो हैं वो जुटाने की कोशिश कर रही है सीबीआई। और सीबीआई चाहती है कि जितने भी पहलू हैं उनके सारे तथ्य जुटा लिए जाएं और उसके बाद संदीप घोष और इसमें जो बड़ी मछलियां हो सकती हैं उन तक के पहुंचा जाए। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है सबूत जुटाना, और सबूत जुटाने के लिए ही ये तमाम रेड की गई है। और पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद जो इर्द गिर्द घूम रही है कहानी, उस कहानी में कुछ हद तक के सीबीआई अंजाम तक पहुंच सकती है। बिल्कुल मनीष, तो पॉलीग्राफी टेस्ट से ठीक है ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन कड़ियों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और वो तमाम सवाल जो उठ रहे थे कि क्या सेमिनार हॉल में ही दुष्कर्म हुआ, क्या बाहर से कुछ कृत्य करके उसको वहाँ अंदर लाया गया, क्या और भी लोग शामिल हो सकते हैं, एक से अधिक लोग हो सकते हैं, जो तमाम सवालात हैं, जो एक कनेक्टिंग लिंक जोड़ना है उसको स्टैब्लिश करने में तो निश्चित तौर पर जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी इस पॉलीग्राफी टेस्ट से, भले ही कोर्ट में एडमिसिबल ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये एक पॉलीग्राफी टेस्ट है, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन जो किस तरफ सीबीआई को जाना है, क्या दायरा है, ये जो लिंक्स किस तरीके से आपस में है वो इस्टेब्लिशमेंट जरूर हो जाएगा और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सीबीआई खंगालना शुरू करेगी। आप देखिए, संजय रॉय के बाद संदीप घोष के अलावा वो 4 डॉक्टर, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर और वो लोग जो उस रात वहाँ पर उस फ्लोर पर मौजूद थे, और जो लोग हैं ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उस रात की घटनाक्रम में कुछ न कुछ तरीके से शामिल हो सकते हैं, ये सीबीआई का मानना है। इसीलिए सीबीआई चाह रही है कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए, क्योंकि सबसे पहले जब इन लोगों को बयानों के लिए बुलाया गया था सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, तो जितने लोगों को भी बयानों के लिए बुलाया किसी का बयान मैच नहीं कर रहा है, सबका जो बयान है उसमें विरोधाभास नजर आ रहा था। इसलिए सीबीआई ने सोचा कि पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसलिए संजय राय का सबसे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई कराना चाहती थी, लेकिन आज पॉलीग्राफी टेस्ट संजय राय का हुआ, इससे पहले संदीप घोष का हो चुका है। तो इन लोगों को पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का मतलब ही यही है कि ये बयान लगातार बदल रहे थे, अब मिसमैच हो रहे थे। चलिए, तो जांच की कड़ियां आपस में जुड़ सके, किरदारों के आपस में क्या कनेक्शन है ये पता लगा सकें, पॉलीग्राफी टेस्ट की फाइंडिंग्स बेहद अहम होंगी। और अभी एक एक करके तमाम लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट की जो फाइंडिंग्स सामने आएंगी तो उनको कोरिलेट करेगी टीम। इस तमाम अपडेट के लिए मनीष आपका शुक्रिया। लेकिन इस बीच
पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर छापेमारी जारी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। आज आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने कोलकाता में हुई दरिंदगी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि महिलाओं से अपराध अक्षम्य है, न महिलाओं के साथ अपराध करने वाले बचने चाहिए, न ही उनके मददगार। बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए।